हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज की फिर से इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ कि जब आपकी काउंसलिंग होगी तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल ये वीडियो रहने वाली है। ठीक है, जो भी बच्चे अभी एडमिशन लेना चाहते हैं HPTO में और ले रहे हैं, जिन्होंने काउंसलिंग फॉर्म भर रखा है, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि आपके काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत है, कैसे बनवाएंगे, कौन कौन सी ज़रूरत है, किसको कौन सा सर्टिफिकेट लगेगा, वो आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। एच वी सेट काउंसलिंग 2026-27 वालों के लिए है। आपको इसमें ये भी बताया जाएगा कि काउंसलिंग आपकी ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी। ठीक है, बहुत सारे बच्चे कमेंट भी कर रहे थे कि इस बार की जो काउंसलिंग रहेगी वो ऑनलाइन रहेगी या ऑफलाइन। साथ में सभी कोर्सेज के लिए है। ठीक है, कि जिस भी कोर्सेज में आपने एडमिशन लेनी है तो सभी के लिए जो भी डॉक्यूमेंट रहेंगे वो मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। जितने भी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी ना काउंसलिंग के लिए, तो मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा, ताकि आपको जब काउंसलिंग होगी तो आपको इतनी दिक्कत नहीं आएगी। तो आपने देखना है जो डॉक्यूमेंट आपके पास है तो आपने उनको वेरीफाई करना है। अगर जो भी डॉक्यूमेंट अगर नहीं होगा आपके पास तो उसको आपने जल्दी से बनवा लेना है काउंसलिंग से पहले। ठीक है, ऐसा ना हो कि जब काउंसलिंग स्टार्ट हो जाए तब आप बनाना लगे तो डिले हो जाता है। तो पहले से ही अपने डॉक्यूमेंट आपने कलेक्ट करके रखने हैं। ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट ऑल डॉक्यूमेंट इन एक ही वीडियो में मैं आपको सारे डॉक्यूमेंट के बारे में पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा कि कौन सा डॉक्यूमेंट वो किसके लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो वही चलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट के बारे में। ठीक है, सबसे पहले आपको आपका 10th क्लास का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, जो कि आपका होगा। +2 क्लास की मार्कशीट। ठीक है, जिनका डिप्लोमा है, जो डिप्लोमा वाले जैसे कि बीटेक लिटरल एंट्री वाले होते हैं उनके लिए डिप्लोमा ज़रूरी होता है। तो 12th क्लास की मार्कशीट साथ में डिप्लोमा। ठीक है, ग्रेजुएशन मार्कशीट होनी चाहिए। जिन्होंने पीजी कोर्सेज में एडमिशन लेनी है उनके पास ग्रेजुएशन की मार्कशीट होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद डिग्री होनी चाहिए, डिग्री का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, आपके पास चाहे ग्रेजुएशन की मार्कशीट है तो वो भी चल पड़ेगा, या आपके पास डिग्री है तो वो भी चल पड़ेगी। ठीक है, वो आप पर डिपेंड करता है। जैसे कि आपने एच सेट का एंट्रांस दे रखा है तो एच सेट के बेसिस पर एडमिशन ले रहे हो तो आपके पास एच सेट का स्कोर कार्ड होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जेई मेन, जैसे कि बीटेक वाले जेई मेन के थ्रू एडमिशन लेते हैं तो उनका जेई मेन गेट के थ्रू है तो गेट का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जी पैट का होना चाहिए, NATA का स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपका करेक्टर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, करेक्टर सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा? अगर आप अभी स्कूल से पास आउट हुए तो अब आपको स्कूल से मिलेगा, अगर आप अभी कॉलेज से पास आउट हुए तो आपको कॉलेज से मिलेगा। ठीक है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपको चाहिए होता है, एक सिग्नेचर आपको चाहिए होता है जो कि आपके फॉर्म में लगता है। बाकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपके फॉर्म वगैरह में जब काउंसलिंग फॉर्म जब फिलअप हो रहे हैं अभी, उसमें ही आपके लिए ज़रूरी होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं मेन पॉइंट की, कैटेगरी सर्टिफिकेट। ठीक है, अब ध्यान सुनिएगा दोस्तों, और मैं आपको भी पहली वीडियो से बताते आ रहा हूँ कि अपना जो काउंसलिंग फॉर्म है उसमें कैटेगरी वो आपने अच्छे से फिल करनी है, करेक्ट फिल करनी है। ठीक है, हर एक डिटेल आपने वेरीफाई करनी है सबमिट करने से पहले कि जो भी आपने डिटेल डाल रखी है वो सारी ठीक है। फॉर एग्जांपल आपकी कैटेगरी हो गया, आपके फादर्स नेम हो गए, आपकी क्वालिफिकेशन हो गई। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपकी जो कैटेगरी सब कैटेगरी वगैरह हो गई, जो अगर आपकी सब कैटेगरी है तो आपने देखना है कि सब कैटेगरी में अच्छे से फिल की है नहीं की है। ठीक है, तो ये आपने चीज़ें ध्यान से रखनी है, जैसे कि आपका आधार कार्ड हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, ईमेल आईडी हो गया। तो ये चीज़ें है बहुत ज़रूरी है, तो आपने अपने काउंसलिंग फॉर्म भरते वक्त इन बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं, अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके पास एससी कैटेगरी का वेरीफाइड अथॉरिटी वाला आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसी तरह से एसटी सर्टिफिकेट होना चाहिए जो एसटी से बिलोंग करते हैं। जो बच्चे ओबीसी के अंडर आते हैं तो उनका ओबीसी का हिमाचली सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी एकदम वेरीफाई होना चाहिए। ठीक है, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होना चाहिए आप सभी के पास। अब याद रखिए दोस्तों कि आपके पास वो करंट वैलिड फाइनेंशियल ईयर वाला सर्टिफिकेट होना चाहिए। याद रखिएगा, जैसे कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट इसका होता है कि 31 मार्च वो लास्ट डेट होती है। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर होता है। ठीक है, जो आपका ये फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है वो 31 मार्च तक वैलिड रहता है। तो आपने देखना है कि आपका जो फाइनेंशियल ईयर ये ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है वो कब तक वैलिड है। तो एक बार सारे आपने अपने कैटेगरी सर्टिफिकेट को देख लेना है कि उनकी जो डेट है वो अभी वैलिड है या नहीं है। जैसे कि मैं अभी आपको बताया, ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट में क्या होता है कि जो फाइनेंशियल ईयर होता है आपका, ठीक है, वो 31 मार्च तक रहता है। यानी कि मान लीजिए कि आपने सर्टिफिकेट बना रखा है 2025 में, और वो 31 मार्च 2026 तक वैलिड रहेगा। ठीक है, तो यानी कि ये आपकी अभी काउंसलिंग के लिए वैलिड नहीं है। समझ रहे हो ना मेरी बात? वैलिड कौन सा होएगा? जो आप अभी बनाएंगे 2026 वाला। ठीक है, तो जिनके पास पुराने वाला है तो वो जल्दी से अपना न्यू वाला बना लेना, क्योंकि जब काउंसलिंग आपकी कंडक्ट करवाई जाती है, जब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है तो वहाँ पर
करंट वैलिड जो फाइनेंशियल ईयर होता है उसका देखा जाता है, ना कि पुराने वाला। ठीक है, तो आपने ये जरूर से देखना है कि अगर आपका जो पुराना है तो आपने जो है रिन्यू करा देना है उसको। ठीक है, अदरवाइज आपका जो है वो वैलिड नहीं होगा उसका। जैसे कि बीपीएल वाले हो गए, आईआरडीपी वाला सर्टिफिकेट हो गया। इसी तरह से जो फिजिकली चैलेंज है उनके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। डिफेंस कैटेगरी जो अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपके पास होना चाहिए। फ्रीडम फाइटर वाले हो गए, स्पोर्ट्स कोटा वाले हो गए, तो उनका भी एक अलग से सर्टिफिकेट होता है जो भी रहता है। आप सभी को पता होगा, आप स्पोर्ट्स कोटा से बिलोंग करते तो आपके पास जो है ये सारे सर्टिफिकेट होने चाहिए, तभी वो वैलिड होगा, तभी आपको जो है काउंसलिंग में जो है ये जो आपके सर्टिफिकेट है वो वैलिड माने जाएंगे। ठीक है, इस तरह से बैकवर्ड एरिया वाले जो रहेंगे उनके लिए जो है सर्टिफिकेट ज़रूरी है। उसके बाद एचवी स्टेट कोटा वालों के लिए, जैसे कि आपको पता है कोटा मिलता है, तो अगर एचवी स्टेट कोटा लेने के लिए जो है आपके पास बोनाफाइड होना चाहिए। ठीक है, आपके पास बोनाफाइड सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप हिमाचल प्रदेश में रहते हैं तो आपके पास बोनाफाइड होगा। ठीक है, उसके बाद गैप ईयर क्या है? गैप ईयर जब होता है जब स्टडी में अगर गैप हो, यानी कि आपने +2 कर रखी है 2 साल पहले और आप अब एडमिशन ले रहे हैं, तो 2 साल का जो है बीच में जो आपका डिफरेंस था ना, स्टडी वाला जो टाइम था, तो आपका बनता है गैप सर्टिफिकेट। अगर आपका गैप है तो आपको गैप सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा, तो जल्दी से इसे बना लीजिएगा। ठीक है, और गैप सर्टिफिकेट किन को नहीं बनाना है? जो अभी पास आउट हुए 12th क्लास से, यानी कि 2025-2026 में जो अभी पास आउट हुए हैं उनको गैप सर्टिफिकेट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से ग्रेजुएशन में जिन्होंने अभी 2026 में जिनकी ग्रेजुएशन पूरी हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है, तो उनको गैप सर्टिफिकेट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। गैप सर्टिफिकेट कौन बनाएगा? जिन्होंने गैप ले रखा है, ड्रॉप ले रखा है। ठीक है, उनके लिए जो है गैप सर्टिफिकेट जरूरी होता है। इस तरह से ट्यूशन फी वाला सर्टिफिकेट हो गया। जिनकी इनकम 8 लाख से कम होती है वो आपको पता होगा कि आप बिलोंग करते हैं या नहीं करते हैं, तो आईआरडीपी होगा, बीपीएल होगा, ये इसका सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। इसका सर्टिफिकेट भी आपने देखना है कि वैलिड होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि डेट जो है वो पुरानी है, फॉर्म पुराना है, तो वो आपके लिए जो है अच्छा नहीं रहेगा, वो वैलिड भी नहीं होगा आपकी काउंसलिंग के लिए। ठीक है, इसी तरह से स्पोर्ट्स कोटा वाले आप ध्यान दें बच्चों। ठीक है, अगर आप स्पोर्ट्स कोटा से हैं और आप स्पोर्ट्स कोटा में के जरिए एडमिशन लेना चाहते हैं, तो देखिए हर सर्टिफिकेट जो है वैलिड नहीं होता नहीं है। देखिए कौन सा सर्टिफिकेट जो वैलिड होते हैं, कौन सा सर्टिफिकेट जो ऑथेंटिकेट होना चाहिए। ठीक है, डायरेक्टर होना चाहिए स्पोर्ट्स के, उससे आपको जो है ऑथोराइज होना चाहिए। डिप्टी डायरेक्टर स्पोर्ट्स वाला जो है वैलिड रहेगा। यूनिवर्सिटी डायरेक्टर स्पोर्ट्स वैलिड रहेगा। स्टेट स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन वाले जो सर्टिफिकेट रहेंगे वो वैलिड रहेंगे। ये सारे जो भी सर्टिफिकेट रहेंगे वो एक तरह से पूरी तरह से ऑथोराइज होने चाहिए। ठीक है, अथॉरिटी से जो है सर्टिफाई वेरीफाइड होने चाहिए। ठीक है, इसी तरह से कैटेगरी चेंज पॉसिबल, यानी कि आपकी कैटेगरी चेंज हो सकती है। तो गाइस कैटेगरी चेंज बड़ी मुश्किल से होती है, मेरे को तो लगता नहीं कैटेगरी चेंज होगी, क्योंकि कई बार बच्चे क्या करते हैं कि काउंसलिंग में जो है कैटेगरी रॉन्ग फिल कर देते हैं। क्योंकि जब आप काउंसलिंग में जो कैटेगरी फिल करते हो ना दोस्तों, उसी के बेस पे जो है आगे मेरिट लिस्ट बनती है। ठीक है, जो कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट बनती है ना, कि ओबीसी की ये लिस्ट बनी, एससी वालों की ये लिस्ट बनी, जनरल ईडब्ल्यूएस वाले की ये लिस्ट बनी, तो कैटेगरी वाइज जो है वो आप सभी की जो है मेरिट लिस्ट बनती है। तो आपने, मैं शुरू से यही बोलते आ रहा हूँ अभी भी, कि आपने अपनी कैटेगरी जो है वो अच्छे से फिलअप करनी है। बाद में चांस मिले या न मिले इसका कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, तो आपने अपनी कैटेगरी वगैरह डिटेल वगैरह अच्छे से फिलअप करनी है। उसके बाद काउंसलिंग फॉर्म में जब क्या अपलोड करना है, क्या किस तरह का साइज़ देना चाहिए, तो मैंने छोटा थोड़ा बहुत लिख रखा है यहाँ पर कि आपकी जो फोटो जेपीजी में होना चाहिए, इसका आपने जो साइज़ है वो वहाँ पर आपको जो है मेंशन किया होगा। सिग्नेचर भी आपके साइज़ के अकॉर्डिंग आपने वहाँ पर अपलोड करने हैं। जो भी आपके डॉक्यूमेंट वगैरह रहेंगे, जैसे कि यहाँ पर आपके कास्ट के डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे, तो आपने वो अपलोड कर देने हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मैक्सिमम साइज़ लिख रखा है कि 500 KB पर फाइल जो है आपका मैक्सिमम साइज़ रहेगा। इसके नीचे ही आपने जो है अपनी फाइल को रखना है। ठीक है, उसी के बाद जो है आपके लिए एक छोटे से, बहुत सारे तो पॉइंट्स नहीं है पर कुछ पॉइंट्स मैंने रखे हैं जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपने साथ में रखने हैं, उनकी आपने एक एक कॉपी या दो दो कॉपी आपने निकाल के आपने साथ में रख लेनी है। ठीक है, जब ये काम कब आएंगे? अभी काम नहीं आएंगे, जब आपकी काउंसलिंग कंडक्ट करवाई जाएगी ना, जब आपके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा, तो उनके लिए। ठीक है, 2-3 कॉपी आपने रख लेनी है, सेट बना लेनी है। जैसे कि सबसे ऊपर आपके +2 का हो गया, फिर 10th का हो गया, फिर आपके जो भी अनदर्स कास्ट वगैरह हो गया, जिसके भी आपके सर्टिफिकेट लगते हैं, तो वो आपने अरेंज करके रख देने हैं। ठीक है, कैटेगरी सर्टिफिकेट वैलिडिटी चेक कर लेना। ठीक है, जो भी आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट उनकी वैलिडिटी आपने जरूर से चेक कर लेना। ऐसा नहीं हो कि आपकी जो सर्टिफिकेट उसकी डेट चली गई है तो आप काउंसलिंग में जा रहे हैं तो वो आपके लिए वहाँ पर वैलिड नहीं होगा। तो आपने अपने कैटेगरी सर्टिफिकेट की जो डेट है वो आपने एक बार देख लेनी है, उसको रिन्यू करवा लेना है। ठीक है, गैप ईयर है तो एफिडेविट बनवा लेना। ठीक है, ये आपको पता होगा, जिसका गैप सर्टिफिकेट, जिसकी गैप होता है, ड्रॉप होता है, तो आपने जो है अपना गैप सर्टिफिकेट जो है बना लेना है। ठीक है, काउंसलिंग स्केड्यूल वेबसाइट पर आप रेगुलरली चेक कर सकते हैं। अगर नहीं करना तो आप मेरे चैनल के थ्रू भी आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचती है। आपने क्या करना है, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे हैं। ठीक है, तो आपने उन लिंक्स पे जाकर जो है फॉलो कर लेना है, चाहे वो टेलीग्राम का है, ठीक है, चाहे वो व्हाट्सएप ग्रुप का है, ठीक है, और चाहे वो इंस्टाग्राम है, चाहे वो लिंक्डइन है, जो भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के लिंक मैंने दे रखे हैं, तो आप हर जगह मुझे फॉलो कर लीजिएगा।
जैसे भी आपको अच्छा लगे आप मेरे साथ डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैंने व्हाट्सएप नंबर भी दे रखा है, व्हाट्सएप ग्रुप भी दे रखा है, तो एक और आप जो है डिस्क्रिप्शन में जरूर विजिट कीजिएगा, ठीक है। कॉलेज अलॉट होने के बाद जो है रिपोर्टिंग डेट मिस मत करना। देखिए क्या होता है कि जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है, जब आप काउंसलिंग कंडक्ट हो जाती है, आपको जो कॉलेज अलॉट हो जाता है, तो आपका कॉलेज जो अलॉट हुआ है वहाँ पर जो है आपको एडमिशन करवानी पड़ती है, वहाँ पर जो आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने पड़ते हैं। तो वहाँ पर जो है आपने रिपोर्टिंग जो है डेट आपकी, तो वो मिस नहीं करनी है, तो आपकी एडमिशन कैंसिल हो सकती है। अगर आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है वहाँ पर आप अगर नहीं गए तो आपकी जो सीट है वो कैंसिल हो जाएगी। अब बात आती है, बच्चों बोल रहे थे कि सर जो है ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी इस बार काउंसलिंग। देखिए मैं आपको पिछले बार का बताता हूँ, पिछली बार भी ऑनलाइन काउंसलिंग जो वो ऑनलाइन ही होनी थी, पर सर्वर की वजह से, कुछ क्रैश की वजह से जो है आपकी काउंसलिंग जो है वो ऑफलाइन कंडक्ट करवाई गई थी हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में, जहाँ पर सारे बच्चे जो है सभी कोर्सेज के लिए जो वहाँ पर काउंसलिंग जो है वो कंडक्ट करवाई गई थी, ठीक है। पर इस बार जो है शायद आपकी काउंसलिंग जो है वो ऑनलाइन ही कंडक्ट करवाई जाएगी। तो मतलब क्या है कि ऑनलाइन कंडक्ट करवाई जाएगी, तो इसमें ऐसा होगा कि जो आपको कॉलेज अलॉट हुआ होगा वो आपको ऑनलाइन अलॉट कर दिए जाएंगे। जैसे कि आपकी काउंसलिंग बताई जाएगी कि आज बीटेक वालों की काउंसलिंग है, तो आपको ऑनलाइन ही पोर्टल पर जो भी आपको बताएंगे, जो भी नोटिफिकेशन आएगी, तो आपको ऑनलाइन ही जो है कॉलेज अलॉट हो जाएंगे। बस आपको उस कॉलेज में जाना है जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ होगा, उस कॉलेज में जाकर जो है आपने अपने डॉक्यूमेंट जो है वेरीफाई कराने हैं, उसी कॉलेज में जो है आपके डॉक्यूमेंट जो है वेरिफिकेशन होनी है। आपको मेन कैंपस आने में ज़रूरत नहीं है, मेन कैंपस में वही आएगा जिनको बुलाया जाएगा, ठीक है। ऐसे आपने नहीं आना है जब तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आती है। तो आपने कीप इन टच में रहना है, अपडेट रहना है, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहना है, मेरे ग्रुप्स के साथ जुड़े रहना है। जो भी अपडेट्स रहेंगे, इन्फॉर्मेशन रहेगी आप तक पहुंचाई जाएगी, तो आपने टच में रहना है। अब अगर कोई भी और भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट कीजिए या डायरेक्टली मैसेज कीजिए, जैसे भी करना है कीजिए, आपके डाउट्स जो वो क्लियर कर दिए जाएंगे। और हाँ दोस्तों, एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे कि मैंने पिछले वाले की भी एक पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है 2025 की प्रोसेस की, कि एडमिशन HP सेट एडमिशन प्रोसेस 2025, ठीक है। पूरी प्लेलिस्ट है, वहाँ पर मैंने कुछ वीडियोस ऐसी बना रखी है जो आपके लिए अभी भी हेल्पफुल रहेगी, कि जैसे कि डॉक्यूमेंट कैसे बनवाने हैं, गैप सर्टिफिकेट कैसे बनता है, कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर नहीं है तो क्या ज़रूरत है, मेडिकल सर्टिफिकेट कैसे बनेगा, तो स्पोर्ट राउंड क्या होता है, एक्सेट्रा बहुत सारी मैंने वीडियोस बना रखी है। अगर आप लोगों के पास टाइम है तो उन वीडियोस को जाकर विजिट कीजिए, उन वीडियोस को देखिए, क्योंकि वो वीडियो मैंने इतने डेप्थ में जाकर बना रखी है कि जो भी आपके डाउट्स हैं वो आधे वहीं से ही क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो आप उन वीडियोज़ को जरूर देखिएगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम।